लक्ष्य बेटा, इन लव मैरिज वाली बहुओं से ना मैं परेशान हो गई हूँ। सारा सारा दिन तो ऑफिस में रहती है, घर का काम कुछ करना है नहीं, तंग आ गई हूँ। वो सब तो ठीक है बुआ जी, पर भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे कहाँ से दिखेगा, कल ही तो वापस गया है, अब तो वो अगले महीने ही आएगा। मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है। आज टाइम से आ जाओगी या आज भी लेट हो जाओगी? हाँ निखिल, हाँ मैंने कहा तो था। देखा, अरे हर वक्त ना जाने किस निखिल से बात करती रहती है। अरे सारा सारा दिन उसी से फोन पे लगी रहती है, पता नहीं कौन है। और घर का काम कुछ करना नहीं है। अरे मैं तो ना बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ। बुआ जी, जब घर की बहुएं घर से बाहर निकल जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हाथ से निकल गई। सही कह रहा है बेटा। मम्मी, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मेरे लिए खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। क्या? इसका मतलब महारानी आज खाना बनाकर भी नहीं गई, वो भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। देख रहा है बेटा। ये ले बेटा, तेरा खाना। अच्छा इशू, एक बात बता, ये तेरी भाभी सारा दिन किससे बात करती रहती है? मम्मी मुझे क्या पता वो किससे बात करती है और किससे नहीं करती, और मैं उनसे पूछूं भी क्यों? उनकी अपनी लाइफ है, उनकी मर्जी। अरे पर तू हमेशा उसके साथ रहती है ना, तो मुझे लगा कि तुझे पता होगा। वो किसी निखिल से बात करती है। ये निखिल है कौन? मम्मी क्या पता, उनका कलीग हो। वो ऑफिस में काम करती है, ऑफिस में भी फ्रेंड्स होते हैं। कभी उन लोगों को कॉल आ जाता है ऑफिस की बात करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप भाभी से खुद पूछ लो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और वैसे भी मैंने ना आपको देखा है, आप ना बस भाभी की ना दिन रात चुगली करते रहते हो। अरे वो आपके लिए इतना करती है, अगर गली मोहल्ले की कोई आंटी भी आ जाए ना, तो आप अपनी बहू की ऐसे बुराई करते हो जैसे वो आपकी बहू नहीं, इस घर की दुश्मन हो या आपकी दुश्मन हो या उसने आपके साथ कुछ कर दिया हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना, लक्ष्य भैया आए थे, आप उनसे भी उनकी चुगली कर रहे हो। मम्मी हद होती है। अरे तो कम से कम पता तो होना चाहिए मुझे, इसलिए पूछ रही थी। ये ले, तू खाना खा, मैं खुद पता कर लूंगी। नहीं खाना मुझे, खाना मूड खराब कर दिया। अरे पर कम से कम खाना तो खा के जा। सबको मैं ही गलत दिखाई देती हूँ। आज इतना लेट कैसे? सॉरी मम्मी जी, वो ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था इस वजह से। खाना खाकर आई है, मैं लगा दूं? हाँ निखिल। निखिल? या किस निखिल से बात कर रही है? भाभी, ये मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम बताओ। आपको तो पता ही है कि मम्मी पड़ोस वाली आंटियों से दिन भर बातें करती रहती हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, उनका मन लगा रहता है। पर भाभी, वो आपके बारे में बातें करती है। अच्छा, क्या बातें करती है? बस यही सब कि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई है। आप लेट नाइट घर आते हो और फोन पे लड़कों से बातें करते हो, पूरा दिन सिर्फ आपकी बातें करती हैं। शो तुम परेशान मत हो, ठीक है? भाभी कैसे ना हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे ये हमारे घर की बातें हैं, तो उन्हें बाहर वालों को बताने की जरूरत क्या है? घर की बात हम घर पे भी तो रख सकते हैं ना। प्लीज भाभी, आप मम्मी से बात करो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी उनसे। अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम जाओ आराम करो, कल तुम्हारा एग्जाम भी है ना। जाओ। ठीक है भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। पर प्लीज बात कर। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। मम्मी जी, ये लीजिए, आज मैंने आपका फेवरेट पुलाव बनाया है। अरे वाह भाई, आज किस खुशी में पुलाव बनाए हैं? मुझे छुट्टी थी आज, तो सोचा आपकी मनपसंद खाना बना लूं, बस इसीलिए। क्या बात है मम्मी जी, आपको मुझसे कोई बात करनी थी? ईशू बता रही थी। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी,
क्योंकि तेरे पास टाइम ही कहाँ है जो तू मुझसे बात करेगी। ऐसी बात नहीं मम्मी जी। वैसे ईशु बोल रही थी कि आप कुछ कह रही थी। मैंने कहाँ कुछ कहा, बातें तो पूरा मोहल्ला बना रहा है। और वो मोहल्ले वाले बातें क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप उन्हें बता रहे हो इसी वजह से। हमें जी मोहल्ले वालों को मौका कौन दे रहा है? हम खुद। हम उन्हें 2 बातें बताते हैं घर की और वो 4 बातें बना के दूसरों को बता देते हैं। उन्हें तो वैसे भी मौका चाहिए। बातें तो घर से शुरू होती हैं और वही बातें बनकर मोहल्ले में फैल जाती हैं। मम्मी जी मैं जानती हूँ कि आप हमारी शादी से खुश नहीं थे। आपको लगता है कि मैं आपके बेटे को नचा रही हूँ, अपने उंगलियों पे नचा रही हूँ उसे, अपने हिसाब से चलाना चाहती हूँ आगे, पर ऐसा नहीं है। मम्मी जी मैं जानती हूँ कि मैं घर को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, आपका हाथ नहीं बटा पा रही हूँ और आपको लग रहा है कि मैं काम से बच रही हूँ। ऐसा नहीं है मम्मी जी, ऑफिस में बहुत सारा काम आ रखा है। ऑडिट के चक्कर में मुझे ऑफिस को टाइम देना पड़ता है, इसी वजह से मैं बिजी हूँ। और वैसे भी 4-5 दिन की बात है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। और रही बात लड़के की, तो वो निखिल है और वो मेरा जूनियर है मम्मी जी। उसके बिना तो मेरा कोई काम हो ही नहीं सकता। मैंने उसे खुद कहा है मुझे पल-पल की रिपोर्ट देने के लिए। बस इसी वजह से मुझे कॉल्स आते हैं, मुझे अटेंड करने पड़ते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और आपने पता नहीं क्या-क्या सोच लिया। और आपको पता है मम्मी जी, इन सब बातों का असर ईशू पर पड़ रहा है। वो मुझसे खुद बात कर रही थी। मुझे आप खुद सोचिए, आप जो बातें यहाँ बैठ के लोगों को बताती हैं, ईशू वो सारी बातें नोटिस करती है। मम्मी जी, अभी बच्ची है, वो अभी पढ़ाई कर रही है, कल को ससुराल जाएगी, बाहर की दुनिया देखेगी, तो उस पर कैसा असर पड़ेगा? उसको तो यही लगेगा ना जो घर में माहौल चल रहा है वैसा ही होता होगा बाहर भी, वो तो यही सीखेगी। उस पे गलत असर पड़ रहा है इन चीज़ों का मम्मी जी। इसीलिए इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे तो वो, आप खुद सोचिए ना उसकी सोच पर क्या असर पड़ेगा। और वही है ना कि जब तक आप बहू और बेटी में भेदभाव करना बंद नहीं करेंगी, तब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी। बाकी मम्मी जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ जैसा ही दर्जा दिया है। पता नहीं कब मुझे इस घर में बहू का दर्जा देंगे आप, लेकिन आपको कभी भी मुझसे बात करनी हो तो अब बेझिझक मुझसे बात कर सकती हैं। मैं तो इंतज़ार करती हूँ कि आप मुझसे बात करें तो सही, पर आप बात ही नहीं करती। और मैं चाहे जितनी मर्जी बिजी हूँ, घर पे हूँ, कोई काम कर रही हूँ या ऑफिस में हूँ, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी या आपके फ़ोन अटेंड ज़रूर करूँगी। आप कोशिश तो करके देखिए। बाकी कोई भी बात करनी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल आप खाना खाइए, ठीक है?